स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। सो मैं लिखता हूँ इसको अनऑर्गेनिक intermediate having unpaired electron at carbon are called free radicals. ठीक है बच्चों। तो जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन में हमने यहाँ फ्री रेडिकल लगा दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 7 electrons in outermost orbit of carbon. Outermost orbit of free radical carbon. गिन सकते हैं आप। देखिए 3 बॉन्ड्स हैं, और जैसे यहीं पे ले लें, ये है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, और एक ये। तो इसमें क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। दूसरी बात देखिए, इट्स अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों पैरामैग्नेटिक है? इट्स अ पैरामैग्नेटिक ड्यू टू presence of unpaired electron. थर्ड देखिए, इट्स अ हाईली रिएक्टिव due to incomplete octet. तो इसका ऑक्टेट बच्चों इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्टिव है, ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। इसके बाद है, इट इज sp2 hybridized, and planar. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सारी इसकी मेन बातें हो गई जो पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा। चलिए अब इसके स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी में इसमें अगर देखिए पहली बात रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर इंडक्टिव को, फिर हाइपर को। ये है नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। और सेकेंड रेजोनेंस
हाइपर इंडक्टिव, ये बेंजीनोइड में। बेंजीनोइड में, ठीक है। तो अब इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसमें इसके सारे मेन आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए ये आपका बेंजाइल फ्री रेडिकल है, इट्स अ बेंजाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद आएगा यहाँ पे एलाइल फ्री रेडिकल, फिर आएगा टर्सरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, एंड देन आएगा लास्ट में CH3। यहाँ पे बच्चों ये एमी लगा लो, मिथाइल, थोड़ी स्पेस की कमी है, ऐसे। तो लॉजिक पता है, ये रेजोनेंस की वजह से, ये भी रेजोनेंस, ये इंडक्टिव प्लस हाइपर, ये भी इंडक्टिव प्लस हाइपर, ये भी इंडक्टिव प्लस हाइपर, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे लॉजिक क्यों ऐसा है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ए है, सपोज करिए हमारे पास ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड बी है CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इसमें कौन स्टेबल है? ऑब्वियसली ए स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि ए में रेजोनेंस है और बी में रेजोनेंस नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज करिए हमारे पास ए ऐसा है, एक ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पे बी है, ऐसे सी है, एंड डी है, ऐसे। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सोचिए ज़रा, जब तक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखिए मोस्ट स्टेबल तो है बी, बी के बाद आएगा आपका ए, और ए के बाद आएगा डी, और सबसे लास्ट में जाएगा सी। क्योंकि देखो बी में रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ए में है रेजोनेंस कम है, और डी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सी में प्रॉब्लम है। सी में रेजोनेंस नहीं है और डबल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट इसको क्या बनाएगा? अनस्टेबल बनाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH2 CH3
इसमें बताइए कौन स्टेबल, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या होना चाहिए इसमें, बताइए। देखिए इसमें जो मोस्ट स्टेबल होगा बी होगा, बी है, बी के बाद डी है, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है। बी क्यों ज़्यादा है देखो, क्योंकि बी में जो CH3 है वो है आपका ऑर्थो पे, यहाँ पे इस पे हाइपर भी लग रहा है, हाइपर लग रहा है और इंडक्टिव लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर भी हाइपर लग रहा है एंड प्लस आई, बट क्योंकि इसका प्लस आई आपका वीक है इसलिए ये कम स्टेबल है, ये हाइपर है और यहाँ पे प्लस आई है। तो क्योंकि बी में कंपैरेटिवली इंडक्टिव ज़्यादा है, हाइपर तो दोनों में सेम होगा, इसलिए बी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिला है ओवर द डी। एंड उसके बाद ए क्यों आया, क्योंकि ए में CH3 मेटा पे है, इसका ओनली प्लस आई काम कर रहा है, हाइपर है बट हाइपर इसका वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, और सी इसलिए कि सी में कुछ भी नहीं है ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। ये है देखो, और सी में आप ले लो मेटा पर, ऐसे डी में बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर इनमें गेस करिए, व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए जो CH डबल बॉन्ड CH है ना, ये आपका रेजोनेंस से करेगा स्टेबलाइज भाई, जब CH2 का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब वो रेजोनेंस में जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, ऑर्थो पैरा पे फ्री रेडिकल अगर आएगा तो देखिए ए में पैरा पे है CH डबल बॉन्ड CH जो उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, और डी में वो ऑर्थो पे है वो स्टेबलाइज करेगा, सी में नहीं करेगा, सी में मेटा पे आता नहीं फ्री रेडिकल। तो अब हम ए और डी की अगर बात करें तो डी ए बेटर है, क्योंकि डबल बॉन्ड का माइनस आई भी होता है। तो यहाँ पे आंसर सबसे बढ़िया ए है, ए के बाद आएगा आपका डी, और डी के बाद आएगा आपका बी, सी लास्ट में आएगा, क्योंकि सी जो मेटा पे डबल बॉन्ड है वो खाली माइनस आई लगाएगा और ये डिस्टेबलाइज करेगा इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फ्री रेडिकल का कंप्लीट हो गया, आप बाकी और एग्जांपल्स करिएगा, इतना सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, चलिए फिर ओके।